इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट अभी तो रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आया था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हैज सरपास्ड यूके एंड इंडिया नाउ स्टैंड्स एट द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के हिसाब से FY24 का जो Q4 था उसमें इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 7.8%, सरपासिंग द RBI एस्टिमेट्स ऑफ 7% एज वेल, विच मीन्स दैट एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उठा के देख लो, अगर आप FDIs उठा के देख लो, तो सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडियन इकोनॉमी में आने वाले। बट लेट्स से हाउ डू यू एंड मी एज रिटेल इन्वेस्टर्स शुड कैपिटलाइज ऑन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, एंड उसके लिए एक इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट आता है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर इंडेक्स फंड होता क्या है, वेयर यू आर इन्वेस्टिंग इन द टॉप 50 और 100 और 200 कंपनीज ऑफ इंडिया विच आर बाउंड टू ग्रो इन द फ्यूचर। एंड अगर आपने इंडेक्स फंड्स में पैसा डाला है, इट मीन्स यू आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस वेरियस डिफरेंट स्टॉक्स एज वेल। आज की वीडियो में हम जानने वाले कि इंडेक्स फंड्स होते क्या है, इंडेक्स फंड्स में पैसा कैसे डालते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड एज वेल। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। तो पता है इंडेक्स फंड्स की शुरुआत कैसे हुई थी? लेट्स टॉक अबाउट जॉन बॉगल, हु इज द फादर ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ही इज द फाउंडर ऑफ वैनगार्ड ग्रुप, जिन्होंने इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही इज द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वैनगार्ड ग्रुप, जिनका असेट्स अंडर मैनेजमेंट इज $7.7 ट्रिलियन। AUM क्या होता है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो हम समझेंगे इन द लैटर पार्ट ऑफ द वीडियो, बट ही वॉज द फादर ऑफ इंडेक्सिंग एंड उन्होंने इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, विच इज रिटन बाय मॉर्गन हाउसल। तो अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे तो उन्होंने बुक में मेंशन किया कि मॉर्गन हाउसल ने उनकी पूरी फैमिली की वेल्थ जितनी भी है, दे हैव इन्वेस्टेड मोर देन 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन इंडेक्स फंड्स, व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर इन इटसेल्फ। एंड इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने भी बहुत बार बोला है कि इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते थे वो। इनफैक्ट 2002 की जब AGM हुई थी बर्कशायर हैथवे की, उन्होंने इंडेक्स फंड्स का इंपॉर्टेंस भी समझाया था। तो आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप इंडेक्स फंड्स में पैसा डालते वर्सेस अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते तो आपका पैसा कितने से ग्रो करता। एंड ये इंडेक्स फंड सिंपल है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, जहां पर आप निफ्टी के कंपनीज में पैसा डाल रहे हो एंड आपका पैसा कैसे ग्रो होता है इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो अगर आप आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हो तो ये एक्सेल शीट है, जहां पर आपको दिखा होगा कि 2013-14 से लेकर 2023-24 तक लेट्स अज्यूम कि एफडी आपको 7% पर एनम का रिटर्न देती है। ठीक है, तो 7% मैं भी एकदम अच्छे से अज्यूम कर रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे बैंक्स तो 5-5.5% देती है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो 7% का एफडी का रिटर्न मिल जाता है। निफ्टी 50 के पास्ट रिटर्न एनालाइज करते हैं तो 17.53% था 2014 में, और ये नेगेटिव हुआ था 2019-20 में बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, एंड 2023-2024 में 28.33% था। तो अगर मैंने 10,000 रुपए 2013 में फिक्स डिपॉजिट में डाले होते और मैं कंपाउंडिंग अज्यूम कर रहा हूं कि जितना भी पैसा मैंने 7% का कमाया वो मैं वापस री इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू होती 21,048 रुपीज आफ्टर 2024। सेम अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में मैं डालता 10,000 रुपए तो सेम वैल्यू उसकी होती 38,521 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स इटसेल्फ। तो अगर मैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखूं वर्सेस मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूं, तो बस निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अगर मैंने डाल दिया होता तो आई वुड हैव मेड 17,000 रुपीज एक्स्ट्रा बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 10,000 रुपीज, एंड ये 10 साल में इतना कंपाउंडिंग मुझे मिल जाता। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक राइट, लेट्स ब्रेक डाउन द कांसेप्ट ऑफ इंडेक्स फंड्स इन डिटेल कि इंडेक्स फंड्स एक्जैक्टली होते क्या है। तो इंडेक्स फंड को एक आप बास्केट की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे अगर एक बास्केट है उसमें अगर 50 डिफरेंट स्टॉक्स है तो उसे एक इंडेक्स फंड कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल यूएसए में नैस्डैक होता है, S&P 500 होता है, डाउ एंड जोन्स होता है, तो ये सारे इंडाइसेस है और इसके ऊपर बेसिकली इंडेक्स फंड्स बन सकते हैं। यूरोप की मैं बात करूं तो FTSE 100 इज देयर, एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो निफ्टी 50, निफ्टी 200, सेंसेक्स, ये सारे इंडाइसेस है। इंडेक्स फंड्स मतलब क्या कि अलग अलग जो इंडाइसेस बने हुए हैं उसका पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करके एक फंड बनाया जाता है जिन्हें इंडेक्स फंड का नाम दिया जाता है। पता है यूएस में बहुत पॉपुलैरिटी हो गई इंडेक्स फंड्स की, तो मैं आपको एक डेटा देता हूं। 2012 में जितना भी पूरा पोर्टफोलियो मार्केट था यूएसए का, 21% ऑफ द यूएस इक्विटी फंड मार्केट वाज पार्क्ड इन पैसिव इंडेक्स फंड्स, एंड ये सेम नंबर 2023 में इट क्रॉस्ड 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, बीटिंग देयर एक्टिवली ट्रेडेड पीयर्स एज वेल। मतलब 21 से 50% ये नंबर हो गया था। तो बेसिकली इंडेक्स फंड मिरर करता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टॉक्स व्हिच आर देयर इन द बास्केट एंड रेप्लिकेट करता है पोर्टफोलियो एंड व्हिच इज डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस डिफरेंट स्टॉक्स एज वेल। वन ऑफ द की एडवांटेजेस हियर इज कॉस्ट एफिशिएंसी। आपको हर एक स्टॉक इंडिविजुअली परचेज या सेल नहीं करना पड़ेगा, उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट जो है वो एफिशिएंट हो जाएगी। सेकेंडली आपका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होता है, तो रिस्क रिड्यूस हो जाती है बिकॉज आप एक सेक्टर या एक स्टॉक पे बेट नहीं कर रहे हो। एंड द थर्ड एडवांटेज इज ट्रांसपेरेंसी। सबको पता होता है कि कौन से स्टॉक्स में कितना अलोकेशन हुआ है, कितना वेटेज कौन से स्टॉक को दिया है, एंड दैट्स हाउ पीपल आर एबल टू कैलकुलेट देयर रिटर्न्स एज वेल। तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 ये सारे इंडेक्स फंड्स जो
जो है ये मार्केट कैप के बेसिस पे इन्वेस्ट करती है कंपनीज को, जैसे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगी, कुछ मिड कैप में करेगी, कुछ लार्ज कैप में करेगी। अभी इसका मतलब क्या होता है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप? लार्ज कैप मतलब क्या कि 1 to 100 जितने भी टॉप 100 के स्टॉक से बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको लार्ज कैप में डाला जाएगा। 101 to 250 के जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स है उनको मिड कैप में कैटेगराइज किया जाएगा। 250 ऑनवर्ड जितने भी स्टॉक है उनको बेसिकली स्मॉल कैप में कैटेगराइज किया जाएगा। दिस इज एज पर सेबी गाइडलाइंस व्हिच वर पब्लिश्ड इन 2017। यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप होता है ₹20,000 crores और मोर। मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैप होता है इन द रेंज ऑफ 5,000 to 20,000 crores एंड स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप होता है बिलो 5,000 crores। टिपिकली यही देखा जाता है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स विद एन एग्जांपल, और क्या क्या फैक्टर्स आपको याद रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। HDFC लाइफ, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स है, उन्होंने रिसेंटली एक इंडस्ट्री फर्स्ट निफ्टी अल्फा 30 फंड लॉन्च किया है जो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। ये फंड अवेलेबल हो रहा है एट अ स्टार्टिंग NAV ऑफ ₹10 एंड ये पॉलिसी होल्डर्स को हेल्प करेगा टू जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन इन द लॉन्ग टर्म। ये पॉसिबल होगा बाय रेप्लिकेटिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन द स्टॉक्स लिस्टेड अंडर द निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स। अभी निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट लेट मी ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो निफ्टी 200 का मतलब क्या है? तो 100 कंपनीज जो लार्ज कैप की आएगी और देन 101 to 200 जो बेसिकली मिड कैप की कंपनीज होगी, वो सारी कंपनीज इसमें इंक्लूडेड रहेगी। अभी अल्फा 30 का मतलब क्या होता है? अल्फा इज बेसिकली पॉजिटिव रिटर्न्स व्हिच इज जनरेटेड बाय अ फंड मैनेजर। अल्फा मतलब एक्चुअल रिटर्न ऑफ दैट फंड माइनस द टोटल रिटर्न व्हिच इज गिवन इन द मार्केट। सो फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से आपका फंड ने 15% का रिटर्न डिलीवर किया और मार्केट में वो ऑन एन एवरेज वो साल 12% का रिटर्न था, तो अल्फा इसमें 3% हो गया। सो निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड मतलब क्या कि टॉप 200 स्टॉक्स जिसमें अल्फा पॉजिटिव होगा और इसमें से 30 पिक किए जाएंगे जिसका एकदम पॉजिटिव अल्फा रहेगा, एंड दिस इज बेसिस द फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज एज वेल। तो इसका मतलब होता है निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड। तो द वेट ऑफ ईच कंपनीज इन दिस फंड इज डिटरमाइंड बाय द अल्फा व्हिच इज जनरेटेड बाय द फंड मैनेजर, एंड दोज विद हायर अल्फा स्कोर्स हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडेक्स। एंड इसमें टू अवॉइड एनी सिंगल कंपनी डोमिनेटिंग, तो इसमें क्या है कि कैप जो है वो भी एक लिफ्ट कर दिया गया, मतलब हर एक स्टॉक जो है उसका जो मैक्सिमम वेट रहेगा वो पूरे इंडेक्स में वो एक कैप कर दिया जाएगा टू अ सर्टेन नंबर। बट इस फंड की एक स्पेशलिटी है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मार्केट साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मार्केट साइकिल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई और लोज होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल साइकिल्स होते हैं। तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे ही एकदम मार्केट आउट परफॉर्म करेगा तो आपका जितना भी एलोकेशन होगा वो मिड कैप्स में डाला जाएगा, बिकॉज दे आर लाइकली टू आउट परफॉर्म बेटर। अगर मार्केट्स बहुत डाउनफॉल में या तो एकदम फाइनेंशियल साइकिल्स है जिससे एकदम वर्स्ट फाइनेंशियल बिहेवियर होने वाला है मार्केट्स में, तो लार्ज कैप में पैसा पार्क कर दिया जाएगा, बिकॉज देन लार्ज कैप इतने ज्यादा नीचे नहीं गिरेगे एज कंपेयर टू मिड कैप स्टॉक्स। सो लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन की और क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या होता है कि कौन सी कंपनी के इनकम जो है उसके लायबिलिटीज को कितने मीट कर सकते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा होता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो डिटरमाइन करेगी कि आपकी कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है। सो फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 30 जून 2024 को 186% था, जो कि मैंडेटरी 150% से अप्रॉक्सीमेटली 1.25 टाइम्स भी ज्यादा है। अनदर फैक्टर टू कंसीडर इज AUM व्हिच इज असेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव बीन मेड थ्रू दैट फंड। सो फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ टोटल कितना पैसा मैनेज कर रही है? 3.1 लाख करोड़ का पैसा मैनेज कर रही है एज ऑफ 30 जून 2024। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ओके कितना ट्रस्टवर्दी है ये ब्रांड और कितने लोगों ने कितना पैसा पार्क किया है। एक और फैक्टर जो कंसीडर करना होता है इज द पास्ट रिटर्न्स, कि ये फंड ने प्रीवियसली कितने रिटर्न्स दिए। तो अगर मैं HDFC लाइफ की बात करूं तो HDFC लाइफ डिस्कवरी फंड हैज गिवन 30.2% कैगर रिटर्न इन द लास्ट 5 years। कैगर मतलब बेसिकली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सेकंड इज बेसिकली HDFC लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड व्हिच इज आल्सो गिवन 50.3% रिटर्न सिंस इट्स इंसेप्शन। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड में इन्वेस्ट किया होता है इन 2014, you would have got approximately 9.3x returns in the last 10 years, and the index of this NFO Nifty 200 Alpha 30 has given 25.5% returns in the last 10 years and 32.3% returns in the last 5 years. If you look closely, आपको realize होगा कि index funds हमेशा grow करते हैं जैसे हमारा देश grow करता है, बट वो बहुत सिंपल एंड बेसिक इन्वेस्टमेंट टूल होते हैं जहां पे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इसमें फिर भी फंड की प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फंड मैनेजर का बायस एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाई ये HDFC लाइफ के लेटेस्ट NFO को इंडस्ट्री फंड कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड जैसे वर्क कर रहा है बाय रिड्यूसिंग वोलेटिलिटी, बट दिस इज बीइंग डन व्हाइल देयर इज नो फंड मैनेजर बायस, क्योंकि पैसा तो निफ्टी 200 में ही जा रहा है। दिस इज एक्जैक्टली हाउ यू गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्स फंड्स। तो इफ यू एनालाइज प्रॉपर्ली, ये जो HDFC लाइफ का NFO है व्हिच इज न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर मतलब क्या कि जैसे एक स्टॉक लिस्ट होता है वो एक IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कोई भी एक फंड लॉन्च होता है उसे NFO कहा जाता है व्हिच इज न्यू फंड ऑफर। तो अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करोगे तो दिस इज लाइक अ यूलिप व्हिच इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें क्या होता है कि आपके पैसे जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स एंड आपको रिटर्न के टाइम, क्लेम्स के टाइम जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसके साथ साथ जो भी रिटर्न इसमें जनरेट किए वो भी दिए जाएंगे। सो बेसिकली द प्रीमियम पेड इन यूलिप इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. A part of it is contributed to your life cover and the other part which is remaining is invested in the fund of your choice itself. तो अगर मैं HDFC लाइफ की बात करूं तो उन्होंने एक वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर भी डाला है इन देयर मार्केट
linked product. In case of untimely demise of the policy holder, the life cover equals to 10 times the annual premium or 120 times the monthly premium is paid to meet immediate expenses. And the insurance company will pay the future premiums, and on maturity, the fund value is then paid to the nominee. This can be used by the customer for his dependent wife, dependent children, या तो किसी के लिए भी वो ये यूज कर सकते हैं. मैं आपको एक शॉकिंग वीडियो से एंड करता हूँ ये वीडियो, राइट? तो अगर आपको पता होगा मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 14% के हिसाब से बढ़ रहा है, एंड उसके साथ साथ भी लाइक इट इज बिकम वेरी ट्रिकी फॉर ऑल ऑफ अस टू जस्ट कोप अप विद मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ रहा है. वी नीड टू पार्क आवर मनी इन अ मैनर कि हमको भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिल सके. सो टू कंक्लूड आई जस्ट लाइक टू से कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई होगा, बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में दिया जाएगा, एंड कोई भी अगर आप सेक्टर पे बुलिश हो तो वो सेक्टर में भी आप डाल सकते हो. दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इंश्योरेंस एज वेल फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट इन्वेस्टमेंट्स. इसलिए मैंने आपको ये वीडियो के थ्रू यूलिप के बारे में बताया ताकि आप समझ पाओ कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है which can satisfy both your investment and insurance requirements. HDFC Life has done a great job to further innovate in this to not just give you the combined benefit of insurance plus investment, but also reduce the volatility of your investment, but improve return through its Nifty 200 Alpha 30 Index Fund. I hope this video was useful for all of you. आपको समझ आया होगा कि इंडेक्स फंड बेसिकली होता क्या है, कैसा पैसे इन्वेस्ट किया जाता है इन एन इंडेक्स फंड, एंड आप भी कैसे इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपको वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन ऑल दोस टॉपिक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.